Welcome to our channel मजेदार कहानियाँ. Get ready to embark on an exciting journey filled with captivating content, insightful discussions and endless inspiration. हमारे चैनल में आपका स्वागत है. रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए. आने वाले कल की परछाइयाँ. सीजन 1 एपिसोड 4. सच के करीब. इस बार सुबह ने शहर में सुकून नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी के साथ कदम रखा. हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसमें भी कोई अनकहा तनाव घुला हुआ था, जैसे पूरा शहर आने वाले तूफान से पहले सांस रोककर खड़ा हो. आरव मल्होत्रा अपनी ऊंची इमारत की बालकनी में खड़ा नीचे सड़क को देख रहा था. लोग रोज की तरह भाग रहे थे. काम पर पहुंचने की जल्दी, पैसे कमाने की होड़ और सपनों को जिंदा रखने की मजबूरी. कुछ दिन पहले तक वह भी उन्हीं में से एक था, लेकिन आज यह सब उसे अजनबी लग रहा था, जैसे वह किसी और की जिंदगी को ऊपर से देख रहा हो. उसके भीतर एक अजीब सा डर बैठ गया था, ऐसा डर जो चीखता नहीं, दिखता नहीं, बस धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला करता जाता है. उसे साफ महसूस हो रहा था कि जो खेल शुरू हुआ है, वह सिर्फ धमकियों और संदेशों तक सीमित नहीं रहेगा. यह उसके हर रिश्ते, हर फैसले और हर झूठ को उघाड़ने वाला है. बालकनी से लौटते हुए उसकी नज़र ड्राइंग रूम में रखी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी, उसकी माँ की. वर्षों पहले उनका जाना भी किसी तरह की चुप्पी से जुड़ा था, ऐसे सवालों के साथ जिनके जवाब कभी किसी ने नहीं दिए. आरव ने हमेशा सच से भागना सीखा था, पहले अपने घर में, फिर अपनी जिंदगी में. उसने खुद को यह सिखाया था कि कुछ बातें न पूछना ही बेहतर होता है. लेकिन आज उसे महसूस हुआ कि सच से भागने से रास्ता खत्म नहीं होता, बस अंधेरा और गहरा हो जाता है, और वही अंधेरा एक दिन रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है. न्यूज़रूम में अनन्या शर्मा का दिन असामान्य रूप से शांत था. न कोई बड़ी बहस, न कोई शोरगुल, लेकिन इस शांति में भी कुछ भारी था. उसकी स्टोरी अभी तक पब्लिश नहीं हुई थी, फिर भी उसके असर की आहट हर कोने में महसूस की जा सकती थी. कुछ लोग उससे नजरें चुराने लगे थे, कुछ डर के कारण, कुछ अपराध बोध के चलते. अनन्या ने अपनी नोटबुक खोली और उन नामों को देखा, जिन्हें वह अब सिर्फ केस के किरदार नहीं, बल्कि जिंदा सच्चाइयां मान चुकी थी. हर नाम के साथ उसके मन में एक सवाल उभरता था, कौन कितना दोषी है और कौन सिर्फ डर के कारण चुप रहा. दोपहर के समय वह उसी कैफे में बैठी थी, जहां 7 साल पहले उसका भाई आखिरी बार किसी से मिला था. वही पुरानी लकड़ी की टेबल, वही खिड़की जिससे धूप छनकर आती थी, लेकिन आज उस जगह का माहौल भारी था. हर आवाज, हर हंसी उसे बनावटी लग रही थी. तभी सामने वाली कुर्सी पर कोई आकर बैठा. अनन्या ने सिर उठाया. आरव. कुछ सेकंड तक दोनों खामोश रहे. यह मुलाकात इत्तेफाक नहीं थी, लेकिन बातचीत की शुरुआत कैसे की जाए, यह दोनों नहीं जानते थे. उनके बीच सिर्फ एक टेबल नहीं थी, बल्कि 7 साल का दबा हुआ सच था. आरव ने कॉफी का कप अपने हाथ में लिया, जैसे कुछ पकड़कर खुद को संभाल रहा हो. अनन्या ने उसकी आंखों में देखा. वहां झूठ नहीं था, लेकिन पूरा सच भी नहीं था, बस एक थका हुआ डर और अधूरा पछतावा. क्या आपको कभी लगता है, अनन्या ने बहुत धीरे से कहा, कि कुछ बातें हमें चैन से जीने नहीं देती? आरव ने खिड़की के बाहर देखते हुए जवाब दिया, कुछ बातें अगर बाहर आ जाए, तो कई जिंदगियां बिखर जाती हैं. अनन्या के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान दर्द से भरी थी. और अगर बाहर न आए, उसने पूछा, तो कौन सी जिंदगी बचती है? इस सवाल का जवाब आरव के पास नहीं था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी हार थी. पुलिस स्टेशन में कबीर राठौर की बेचैनी अब छुपाए नहीं छुप रही थी.
उसने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने वह पुरानी फाइल रखी। पहली बार किसी ने उसे टालने की बजाय ध्यान से सुना। सवाल पूछे गए, शक जताया गया और केस दोबारा खुलने की संभावना बनने लगी। कबीर जानता था कि अगर जांच आगे बढ़ी तो उसका सामना सिर्फ अपराधियों से नहीं होगा, बल्कि अपने उस चेहरे से भी होगा जो उसने सालों से आईने में देखने से बचाया था। वह वॉशरूम के आईने के सामने खड़ा हुआ और खुद से पूछा, क्या वह आज भी उस रात का हिस्सा है या अब सच का साथ देने के लिए तैयार है? मीरा खन्ना के लिए यह दिन सबसे ज्यादा भारी साबित हुआ। शूटिंग पूरी करते करते हर शॉट के साथ उसका चेहरा और फीका पड़ता गया, जैसे वह कैमरे के सामने नहीं बल्कि अपने ही अपराध के सामने खड़ी हो। घर लौटकर उसने शराब की बोतल खोली, लेकिन पहला घूंट लेते ही उसे उल्टी आने लगी। उसने बोतल फेंक दी और जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। आंसुओं के बीच वह खुद से बार बार वही सवाल पूछ रही थी, अगर उस रात उसने गाड़ी न चलाई होती, अगर उसने ब्रेक जरा पहले लगाए होते, तो क्या आज सब जिंदा होते? लेकिन सवालों का जवाब अब सिर्फ खामोशी दे रही थी। शाम ढलते ढलते विक्रम सिंह की मौजूदगी और साफ महसूस होने लगी, जैसे वह हर परछाई में मौजूद हो। उसने अपने लोगों से रिपोर्ट मंगवाई। आरव की हर हरकत, अनन्या की हर मुलाकात, कबीर की हर फाइल और मीरा की हर कमजोरी, सब कुछ उसके सामने था। उसकी मुस्कान में संतोष झलक रहा था। डर अच्छा है, उसने ठंडे स्वर में कहा। डर इंसान को सच के करीब ले आता है और सच सबसे घातक होता है। रात के सन्नाटे में अनन्या का फोन बजा। अनजान नंबर था। आवाज बदली हुई थी, लेकिन शब्द बिल्कुल साफ। जिस रास्ते पर चल रही हो, वहां से लौट जाओ, वरना अगली खबर तुम्हारी होगी। एक पल के लिए उसका हाथ कांपा, लेकिन आवाज स्थिर रही। उसने फोन काट दिया। डर अब उसे रोक नहीं सकता था, क्योंकि डर से बड़ा उसका सच था। एपिसोड के आखिरी दृश्य में आरव अपनी कार में बैठा दिखाई देता है। सामने वही सड़क है और आसमान से बारिश की पहली बूंदें गिरने लगती हैं। वही माहौल, वही यादें। वह ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक देता है। इस बार वह भागता नहीं। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक फैसला भी है। वह बुदबुदाता है, अब और नहीं। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, बारिश तेज हो जाती है और शहर की रोशनियां धुंधली पड़ने लगती हैं। क्योंकि जब इंसान सच के बहुत करीब पहुंच जाता है, तो उसके पास दो ही रास्ते बचते हैं। या तो वह टूट जाता है, या फिर पूरी तरह बदल जाता है। टू बी कंटिन्यूड। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।